हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन चल रहा है तो बी एट होम एंड स्टे सेफ़। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने घर पर रहिए, बाहर ना निकलिए और आप खुद सेफ़ रहेंगे तभी दूसरों को सेफ़ कर पाएंगे। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज़ मोदी जी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को हम बहुत सख्ती से पालन कर रहे थे, क्योंकि जितना मोदी जी एफ़र्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा एफ़र्ट हम लोगों को खुद करना पड़ेगा ताकि हम इस कोरोना वायरस के स्टेज 2 से बाहर निकल सकें, इसको जड़ से ख़त्म कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और आज मैं आपको कोई नई प्रॉपर्टी नहीं दिखाऊंगा बिकॉज़ एज़ यू कैन सी एट माई बैकग्राउंड कि मैं अपने घर पर ही हूँ। तो मैं आपको एक पुरानी रिकॉर्ड की हुई एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। उसमें मैं आपको आज दर्शन कराऊँगा गोलुज्य देवता महाराज के। गोलुज्य देवता महाराज जो घोड़ाखाल उत्तराखंड में स्थित हैं, तो मैं इनके बारे में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से ये मंदिर स्थापित हुआ था, किस तरह से मंदिर ये बना, गोलुज्य देवता जी की कहानी, किस तरह से इनका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। घोड़ाखाल के बारे में मैं बताऊं तो घोड़ाखाल स्थित है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में और घोड़ाखाल भवाली से लगा हुआ है। और घोड़ाखाल फेमस है यहाँ के सैनिक स्कूल के लिए और घोड़ाखाल मंदिर यानी कि गोलुज्य देवता जी के लिए। घोड़ाखाल में बर्फ़ भी पड़ती है और बहुत ही बढ़िया नज़ारा आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं भीमताल यानी कि लेक व्यू। तो अगर आपको कुछ इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं आप कि जो घोड़ाखाल में हो या फिर उत्तराखंड में कहीं भी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि स्टे एट होम एंड बी सेफ। एंड सेकेंडरी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 दिन के अंदर हिंदी फिल्म जगत के 2 बहुत ही बड़े सितारे इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब हम लोगों को छोड़कर जा चुके हैं। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रार्थना करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर पर रहिए, सेफ़ रहिए। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दर्शन कराता हूँ आज गोलुज्य देवता महाराज के। तो ये है गोलुज्य देवता घोड़ाखाल मंदिर के मुख्य द्वार से लगा एक छोटा सा बाज़ार। यहाँ आप अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने मंदिर के। जय न्याय देवता गोलू देव जी। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह ले तुझे, तुझे किसका डर है। वैसे तो घोड़ाखाल अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, परंतु गोलू देवता का मंदिर होने की वजह से इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। न्याय के देवता माने जाने वाले गोलुज्य महाराज के जन्म की भी एक बड़ी अद्भुत कहानी है। माना जाता है कि घोड़ाखाल मंदिर में अपने न्याय की अर्जी लिखकर टांगने से ही आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। चारों तरफ टंगी इन घंटियों से आप इस मंदिर में हमारे और आपके जैसे आस्तिक लोगों की आस्था का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस पूरे मंदिर को। ये भी बताऊँगा आपको कि क्यों और कैसे ये मंदिर यहाँ स्थापित हुआ। ये जितनी भी घंटियाँ आप देख रहे हैं ये सब लोगों ने यहाँ बांधी हैं। सब लोगों ने जिनकी आस्था है गोलुज्य देवता में, उन्होंने ये सारी घंटियाँ यहाँ पर बांधी हैं। इस मंदिर में आपको कई देवी देवताओं के दर्शन होंगे, तो एक एक करके मैं सारे देवी देवता के दर्शन भी आपको कराऊंगा। बात अगर हम करें गोलुज्य देवता की, तो गोलुज्य देवता कंतूर वंश के राजा झालवाई की 8वीं पत्नी के पुत्र थे। राजा को 7 पत्नियों से कोई संतान नहीं थी,
इसलिए उन्होंने काशी से सिद्ध बाबा को बुलाया और उनसे गौर भैरव यज्ञ कराया। गौरव देवता के कहे अनुसार राजा ने 8वीं शादी की व गौरव देवता ने राजा के घर से पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह पुत्र बड़ा होकर आप और हम सब जानते हैं ग्वेल, गोलू, बाल गोरिया तथा गौर भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। घोड़ाखाल में गोलुज्य देवता को स्थापित करने की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। माना जाता है कि घोड़ाखाल से कुछ ही दूर मेहरा गांव की एक महिला बहुत ही ज़्यादा अपने परिवार वालों द्वारा और न्याय मांगने के लिए वो चंपावत गोलुज्य देवता से गई। वहाँ उसने कहा कि हे गोलुज्य देवता, आप मेरे साथ चलिए और मुझे न्याय दिलाइए। गोलुज्य देवता ने उस महिला की बात सुनी और न्याय दिलाने के लिए घोड़ाखाल मंदिर में विराजित हुए। घोड़ाखाल मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ मात्र चिट्ठी भर लिखने से आपकी सारी समस्याएं, सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। घोड़ाखाल मंदिर में काल भैरव, गौर भैरव का एक अहम स्थान है। गौर भैरव यहाँ बहुत ही पुराने वक्त से विराजित है। और इन अनगिनत असंख्य घंटियों से आस्था का अंदाजा आप लगा सकते हैं। गोलुज्य देवता के इस मंदिर में आपको दुर्गा माता, चंडी माता, गौर भैरव, हनुमान जी, श्री राधा कृष्ण, इन सभी के दर्शन हो जाएंगे। यह है मुख्य मंदिर जहाँ पर स्थित हैं ग्वेल देवता जी। यह भी माना जाता है कि नव दंपति के यहाँ दर्शन करने से, उनके शादी के कार्ड को यहाँ चढ़ाने से उनका ये जो रिश्ता है वो 7 जन्म तक पक्का हो जाता है। तो चलिए करते हैं गोलुज्य देवता जी के दर्शन। अगर आपकी भी कोई भी न्याय संबंधी कोई भी समस्या है और अगर आप जरा सा भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप घोड़ाखाल स्थित इस गोलुज्य देवता मंदिर में ज़रूर आइए। यहाँ अपनी अर्जी लगाइए, लिखकर अपनी अर्जी देकर जाइए और आपको आपकी समस्या से निवारण ज़रूर मिलेगा। गोलुज्य देवता आप सभी पर कृपा बनाए रखें। अगर आपको घोड़ाखाल स्थित गोलुज्य देवता
मंदिर के मार्ग से यहाँ कैसे आएँ, किस तरह से दर्शन करें। अगर इस बारे में कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। तो करते रहिए आप दर्शन कोलूज्य देवता बा सभी अन्य देवी देवताओं के। मैं आपसे मिलूँगा फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। ये वक्त लॉकडाउन का ये भी ख़त्म हो जाएगा। टिल देन कीप वॉचिंग उत्तराखंड प्रॉपर्टीज। स्टे होम, स्टे सेफ।